बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा। मुआहदा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे में डील फाइनल करने जा रहे हैं। अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत के इरादे और उनका मुकम्मल थीम समझ आना शुरू हो गया है और वैसे वैसे इमरान खान के बयानिए को तकवीयत मिल रही है कि अमेरिका ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म करवाकर अपने घनौने इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए इस इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है। अभी तक जितने इकदाम इस हुकूमत की जानिब से किए गए हैं वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं बल्कि अमेरिका की फेवर में जाते हैं। सी पैक प्रोजेक्ट ब्रेक लगाने के लिए जिस तरह से सी पैक अथॉरिटी को खत्म किया गया और उसके बाद इमरान खान को केसेस में उलझाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदर IMF के साथ शर्मनाक शराइत पर अगली किस्त मिलने से पहले ही महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। पेट्रोल और दीगर अशियाए खुर्दोनोश पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको खत्म करने का ऐलान किया गया और अवाम की चीखें निकाल दी। अब यहां पर गेम खत्म नहीं हो रही। अपने घनौने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने के लिए उस इकदाम का आगाज कर दिया गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अभी तक 82,000 से जायद जानें नछावर की हैं। अफगानिस्तान की जंग में जब पाकिस्तान शामिल हुआ, इमरान खान इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका की जंग लड़कर हमने सबसे बड़ी गलती की। इमरान खान ने बबांगे दोहल कहा कि अगर मैं उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान होता तो मैं कतन अमेरिका को ना अड्डे देता और ना ही इस जंग का हिस्सा बनता। अब एक बार फिर पाकिस्तान के खुद गर्ज हुक्मरानों ने अपनी जाती जेबें भरने के लिए, अपने खिलाफ केसेस को खत्म करने के लिए, NRO 2 लेने के लिए पाकिस्तान को एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने और पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की को रोल बैक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रूस के साथ सस्ता तेल और गंदम के हवाले से मुआहदा किया गया था, वो मुआहदा भी रोल बैक हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब सी पैक मंसूबों को ब्रेक लग चुकी है। अब IMF की जानिब से पाकिस्तान को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब पूरी कौम को मुख्तलिफ मसाइल के अंदर उलझाकर इंपोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका के इस घनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी सरजमीन को अब अमेरिका अफगानिस्तान में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। मारूफ तजिया निगार हारून रशीद ने इंकशाफ किया कि CNN की जानिब से दावा किया गया है कि जो बाइडन इंतजामिया ने कानून साजों को बताया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए फिजाई हुदूद के लिए पाकिस्तान के साथ एक बाकायदा मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक कांग्रेस के अराकीन के साथ खुफिया ब्रीफिंग की तफसीलात के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान ने अपनी इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में मदद और भारत के साथ ताल्लुकात को संभालने में मदद के बदले एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन बातचीत जारी है। एक और जरिए ने कहा कि मुआहदे की शराइत जिसे हतमी शक्ल नहीं दी गई अब भी तब्दील हो सकती हैं। यह ब्रीफिंग ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब व्हाइट हाउस अब भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में दाइश के और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वो कर सकता है, जबकि नेटो के बाद 2 दहाइयों में पहली बार जमीन पर अमरीकी मौजूदगी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी फौज इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने की जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करती है, लेकिन अफगानिस्तान पहुंचने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी फिजाई हुदूद तक मुसलसल रसाई को यकीनी बनाने के लिए कोई बाकायदा मुआहदा नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक फिजाई राहदारी इस वक्त और भी ज्यादा नाजुक हो सकती है जब अमेरिका काबुल में
अमरीकी शहरियों और मुल्क में मुकीम दीगर अफराद को बाहर निकालने के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने वाला है। तीसरे जरिए का कहना है कि अमरीकी हुकाम की पाकिस्तान के दौरे पर एक मुआहदे पर बात हुई, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है या इसके बदले में अमरीका कितना देने को तैयार होगा। अब अमरीका को खतरा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाने वाले अमरीकी फौजी तैयारों और ड्रोन्स के दाखिले को बंद कर सकता है। CNN के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने कानून साजों को बताया कि अमरीका अफगानिस्तान में फौजी और इंटेलिजेंस कार्रवाइयों के लिए अपनी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के साथ एक बाकायदा मुआहदे के करीब है, क्योंकि इससे पहले कोई बाकायदा मुआहदा नहीं था और अमरीका को खतरा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने वाले अमरीकी फौजी तैयारों और ड्रोन्स के दाखिले से इनकार कर सकता है। और पता चला है कि इस वक्त उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अफगानिस्तान में नाम नेहाद ओवर दी हॉरिजन ऑपरेशन करने के लिए अमरीकी मौजूदगी के मकामात के लिए सरफहरिस्त ऑप्शंस के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन दोनों को रूस की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अड्डों से अपने ओवर दी हॉरिजन ऑपरेशन करता है। ड्रोन्स को अफगानिस्तान पहुंचने से पहले दूर दराज के अड्डों जैसे कि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के इर्द गिर्द पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से परवाज करने पर मजबूर करता है। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि अमरीका जारी इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी की सलाहियतों को बरकरार रखता है, जो कि इस वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। दूसरी जानिब साबिक वजीर और तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि जिस साजिश के तहत हुकूमत को तब्दील किया गया है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की साजिश जारी थी, रूस का दौरा सिर्फ उसका आखिरी हिस्सा था। उन्होंने कहा कि गहरे और मुस्तकिल NRO के मतलाशी अमेरिका को खुश करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं और जो खबर सामने आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 12 मई से 18 मई तक अमेरिका का दौरा करेंगे और ये दौरा अमेरिकी वजीर खारजा की दावत पर किया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, अब आपको तमाम हालात व वाक़यात का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से गुज़श्ता रोज बयान आया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और सरहद पार मुश्तरका कार्रवाइयों का हिस्सा बनना चाहता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो मामलात अमेरिका के साथ तय कर लिए गए हैं, अब उसे हतमी शक्ल देने के लिए बिलावल जरदारी अमेरिका जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकी वजीर खारजा ने इससे पहले ना तो पहली हुकूमत को दौरे की दावत दी जबकि इनको दावतें दी जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है और जिस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम ने 82,000 जानों की कुर्बानी दी, अब ये जमीर फरोश अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी की अमाजगाह बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं। अमेरिका और भारत की जानिब से तो पहले ही कहा गया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं, पाकिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब अमेरिका की जानिब से कहा जाएगा कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, इसी तरह अब कहा जाएगा कि अब दाइश के दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान में हैं। इनके खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिले में CIA और ब्लैक वाटर को एक बार फिर पाकिस्तान में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन की चाल से बेखबर नहीं हैं। अगर मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से अपने जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान के साथ ये घनौना खेल खेलने की कोशिश की गई तो इमरान खान तो पहले ही पूरी पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर लेकर आ चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हर चीज में मुसल्लह अफवाज न्यूट्रल हो सकती हैं, लेकिन जब दिफाए पाकिस्तान की बात हो, जब दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों के करीब आन पहुंचे, तो फिर एक्शन लेना नागुज़ीर हो जाता है।